एक रामधारी सिंह दिनकर एक कवि हुए, बहुत ही क्रांतिकारी कवि हुए हैं। और उनके कुछ छंद मैं आपको सुनाता हूँ, और आज के परिप्रेक्ष्य में भी ये बहुत कार्यकारी है। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा, दिनकर नहीं प्रभा बाटेगा जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। समझ में आ रहा है? फिर से दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा, दिनकर नहीं प्रभा बाटेगा जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। अर्थात स्वयं में कुछ कर गुजरने की हुनर ना हो, पुरुषार्थ की भावना ना हो, होनहार के अधीन रहकर, क्रम नियमित के अधीन रहकर जो कोई शिथिल हुआ है, स्वच्छंद हुआ है, उसके लिए ये रचनाएं है। कह रहे दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा। मतलब उस अंधकार को मिटाने की ताकत अगर उस किरण में नहीं है तो उस दीपक का कोई वैल्यू नहीं है। हम दिन भर कहते रहते साहब हम इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम इतना धर्म कर रहे हैं, और कुछ लोग हमारी तारीफ भी करते दिखे जाते हैं कि बहुत धर्मात्मा है, बहुत धर्मात्मा है। बट क्या कह रहे हैं? अंधकार गया क्या? जीवन से अंधकार गया क्या? दीपक का कुछ अर्थ, बहुत स्वाध्याय किया, कोई फायदा नहीं। क्यों? दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा। मिथ्या अंधकार जो छाया है अंतस में, उसका अभी तक कुछ भी हुआ हिला ही नहीं है, टस से मस हुआ नहीं है, और बाहरी क्रिया में इतना मस्त हो गया, इतना खुश है, और चार लोगों ने और तारीफ कर दी, भाई साहब इसके क्या कहने, ये अब धर्मात्मा का मुकुट पहन कर ही बैठ गया है। समझ में आ रहा है? दिनकर नहीं प्रभा बाटेगा जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। अब क्या दूसरी पॉइंट क्या कह रहे हैं? वो दिनकर अर्थात सूर्य जो है वो प्रभा प्रकाश तब तक नहीं बांटेगा जब तक उसको स्वयं धधकेगा नहीं। अर्थात मैं किसको कब प्रेरित करूंगा? जब तक मैं स्वयं उस ज्ञान दीपक से प्रज्वलित नहीं होता हूं, धधकता नहीं हूं, तब तक मैं दूसरे को वो लो पास ऑन नहीं कर सकता, बैटन पास ऑन नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? जैसे वो कैंडल लाइटिंग का ये रहता है, तो एक दीपक दूसरे दीपक की ओर झुकाएंगे तो दूसरा दीपक जलता है, राइट? तो उसी प्रकार वो कब देगा? स्वयं पहले इसको धधकना पड़ेगा, तब जाकर ये इसको प्रकाशित कर पाएगा। ओके, मैं किसको ज्ञान कब दूंगा? जब तक स्वयं ज्ञान से प्रकाशित नहीं होता, धधकता नहीं हो, तब तक औरों को क्या बांटू? ये दिनकर कवि की है रचना है, और एक बहुत अच्छी है ये भी। कभी दहकती ज्वाला के बिन, क्या कह रहे? कभी दहकती ज्वाला के बिन कुंदन भला बना है सोना। कुंदन मतलब मिट्टी, मिट्टी होता है ना, कुंदन किसको कहते हैं? अच्छा, कुंदन सोना ही होता है क्या? फिर यहाँ कुंदन का अर्थ मिट्टी से युक्त किट्ट कालिमा वाले सोने को लेना, उस पाषाण को लेना, ठीक है ना? कभी दहकती ज्वाला के बिन कुंदन भला बना है सोना, बिना घिसे मेहंदी ने बोलो कब पाया है रंग सलोना। मेहंदी का रंग रगड़ो, ऐसा रगड़ो आप, तभी रंग उतरेगा, नहीं रगड़ोगे तो नहीं उतरेगा। हाँ, आप लगाओ ना, कितनी वस्तु है प्रकृति में। लेंडी पीपर है ना, उसको कौन सी पीपर कहते हैं वो, हाँ ऐसी एक
स्ट्रेट एक लकड़ी जैसी होती, काली पीपर होती है, पीपर कहते हैं उसको, और वो बहुत तीखी होती है, और उसको तीखी ऐसी खाओ तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसको 64 बार संसी पर घिसो, रगड़ो, तो उसकी जो इफेक्टिवनेस है, तिखास है, वो अनंत गुना मल्टीप्लाई हो जाती है। अब उसको खाली एक बार चक्कर भी देखे उसी लेंडी पीपर को, उस पाउडर फॉर्म को, तो इतनी तीखी कि ये उसको सह नहीं सकता। कहां से आई है ऊर्जा? उसको कह रहे घिसना पड़ा, उसमें भावना भाई गई, और वो भावना से वो प्रकट हुई है। क्या निष्कर्ष है? हम मोक्ष मार्ग के पथ पर चल रहे हैं, चलने का यत्न कर रहे हैं, चलने की भावना है, मोक्ष को प्राप्त करने की भावना है, बहुत अच्छी भावना है, लेकिन शांति से सुनना, सच्ची भावना नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे मोक्ष में सुख है, उसी जाति का सुख यहाँ कहाँ मिल रहा है? अभी भी ये विषय जनित, भोग जनित, पुण्य जनित, मान जनित सुख का ही अनुभवन को धर्म मार्ग मान बैठा है। आप पकड़ रहे क्या? मान लो कोई दिन में ना, जब खाना है ना तभी वो खाने का मतलब जब खाना नहीं है तब तक वो यम ले लेता है, और जब खाना है तब यम छोड़ देता है, मतलब उसका पार देता है। तो ये क्रिया क्या है? धर्म है या अधर्म है? प्रश्न है आप सबसे। धर्मात्मा में स्थिर होना। देखो ये धर्म नहीं है, ये पुण्य भाव है। और सुनो, जो पुण्य भाव करने की बुद्धि से अगर ये क्रियाओं में प्रवृत्ति करेगा तो वो तो पाप बांधेगा, पुण्य भी नहीं बांधेगा। पाप बांधेगा, पाप, पुण्य नहीं बांधता। अर्थात मुझे ये कहना है, पुण्य होगा 10% और पाप होगा 90%। क्यों? तुम्हारा प्रयोजन क्या था उस क्रिया को करने के पीछे? प्रयोजन क्या है? प्रयोजन के ऊपर विचार करना। ये कार्य मैं क्यों कर रहा हूं, ये सबसे पहला प्रश्न होना ही चाहिए। हाँ, अपन स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं, पहला प्रश्न तो यही होना चाहिए। मुझे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, तो फिर मोक्ष की प्राप्ति के बुद्धि से ही तुम बैठो और इन वचनों को सुनो। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, नहीं थोड़ा पुण्य भी हो जाता है, फिर थोड़ा सा धर्म, फिर पाप से बच जाते हैं ना। तो पाप से बचने के लिए यहाँ आया है, या शाश्वत सुख की प्राप्ति इन वचनों में मिल सकती है, इस बुद्धि से आया है। क्या है तुम्हारा प्रयोजन? और पाप से बचने के लिए आया तो कोई बड़ी बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तू कदाचित इसको भी धर्म मान बैठेगा, इसमें प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है क्या? तो एकदम क्लैरिटी चाहिए हमारी हर क्रिया में। मैं ये क्यों कर रहा हूं, ये मैं क्यों किसी के सामने, क्यों सबकी हाजी हाजी क्यों कर रहा हूं, ये प्रश्न पूछना चाहिए। ये मुझे क्या देने वाले हैं, विचार करना। तो जितनी भी लोग में संगठन की जो चर्चाएं चलती है, गेट टुगेदर्स की जो सब भावनाएं चलती है, वो अपने आप विराम को प्राप्त हो जाती है। क्योंकि क्या है, ये डिस्ट्रैक्शन से हटना चाहता है। जब तक इसका लोक प्रवृत्ति होगी, वो डिस्ट्रैक्टेड होगा, अर्थात हर किसी संयोग में उसका उपयोग बढ़ता रहेगा। और जब उपयोग उसका वहां पर भागेगा, तो ये स्वभाव को ध्यान के लिए समर्थ नहीं है, उतना सशक्त नहीं है। भले ही आचार्य देव ने कल कहा है हमको, क्या तुम्हें गे दिखेंगे तुम ज्ञान देखना। अरे भाई साहब, इसको ऐसा अभ्यास इतना डेली डे इन डे आउट करने लगेगा तो क्या कहना। ये तो कहने की बात है, बट तुझे गे दिखेंगे, तुझे ज्ञान देखना है, ये अभ्यास करने के लिए तुझे अलिप्त होना पड़ेगा। एकाग्र होने के लिए तुझे एकांत ढूंढना पड़ेगा। आप पकड़ रहे हैं क्या? भले वो कह रहे हैं सभी ज्ञाकारों में ज्ञान देखो, बट वो इजी नहीं है वो प्रोसेस।
इजी नहीं है मतलब मुश्किल है ऐसा नहीं कह रहा हूं। हाँ, ज्ञाकारों में प्रवृत्ति करते करते तुम्हें ज्ञान देखने की तुम्हारी अभ्यास ऐसी सामर्थ्य नहीं है, तुम कमजोर हो। जैसे छोटा बच्चा अपने पैरों के बल चलने में असमर्थ है तो उसको वो गड़िलने के आधार से चलाया जाता है ना, तो ताकत आ जाए तब वो स्वयं में चलेगा। लेकिन जब तक नहीं है तब तक उस आधार का उस गड़िलने का आधार तो है कि नहीं। गड़िल नहीं कहते हैं ना उसको, वो एक वॉकर जैसी बात होती है बच्चों के चलने के लिए। हाँ चलिए, बात क्या चल रही है कि अपन जो कुछ कर रहे हैं उसका प्रयोजन हमको स्वयं को पूछना चाहिए, किसी और को नहीं बताना, स्वयं को उत्तर देना कि मैंने क्या किया है, अभी मैंने क्या किया है, ये प्रश्न हम स्वयं को दे। और दूसरी बात, स्वाध्याय पूर्ण होने के पश्चात इस स्वाध्याय से मुझे आत्मा कैसे मिलेगा, ये प्रश्न हम स्वयं को स्वयं करें। यदि हमने स्वाध्याय के बाद में ये प्रश्न स्वयं को नहीं किया तो समझना हमने जो 1 घंटा दिया है ना, वो 1 घंटा बर्बाद हो गया है। अर्थात कहीं ना कहीं अभिप्राय में ये बात बैठी है कि यहाँ पर पुण्य हो रहा है, ज्यादा कुछ नहीं, धर्म तो हो रहा है ना, पाप से तो बच रहे ना, ये 100% वहां पर बात होगी। या फिर 4 लोग देखकर हमारी प्रशंसा करेंगे तो मान कषाय का पोषण होगा, इसलिए भी ये प्रवृत्ति करता है, जो भी नहीं चलेगी। हाँ, कल परसों एक बहन का फोन आया, उन्होंने कहा साहब हमको अकर्ता के ऊपर, मैंने कहा कि नहीं कहा मुझे मालूम नहीं, फिर से आज कहता हूं, अकर्ता के ऊपर 2 मिनट बात करनी है। मैंने विचार किया, अकर्ता स्वभाव को समझने के लिए लोगों का जिंदगी चली जाती है। अभी अगली गाथा आने वाली है ना, वहां पर वही बात आने वाली है कि 100,000 करोड़ भव तक, क्या कहा, शब्दों के ऊपर गौर करना, वहां गाथा, मूल गाथा के शब्द है 100,000 करोड़ भवों तक तप करेगा। करोड़ भव वर्ष नहीं, भव तक तप करेगा, और उसमें जो कोई कर्म खिरेंगे तुम्हारे, ये सारे कर्म एक श्वास मात्र में आत्मा के आश्रय से खिर जाते हैं। क्या कहा? अब प्रश्न ये है, मैं इतना उदाहरण क्यों दे रहा हूं, अकर्ता। उन्होंने मुझे कहा साहब आप मुझे ऐसा कुछ लिख कर दीजिए कि 2 मिनट ही बोलना है और 2 मिनट में सब युवा समझ जाए, जिन्होंने आज तक कभी ABCD सुनी नहीं, ऐसे सब युवाओं को समझना चाहिए। मैंने कहा पहले आपको समझने की जरूरत है, दूसरों को समझे ना समझे इसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आपको समझना ये आपकी जिम्मेदारी है, दूसरों को समझ में आए नहीं आए इससे क्या प्रॉब्लम, फर्क पड़ेगा। तुम वस्तु स्वरूप ही तो बताने वाले हो, जिनवानी की तो बात बताने वाले हो, और क्या बताने वाले हो। मैं चाहूँ तो आपके साथ में वो एक छोटा सा 4 मिनट का ही मैंने रिकॉर्डिंग भेजा है उनको, बट कहने की बात उनका लॉजिकल चाहिए, ऐसा चाहिए, ये चाहिए, मैं वो ठीक है दे देता हूँ। तो इसी बहाने अपने को उस विषय संबंधी अपनी विचारधारा क्या है ये एक प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और मैंने 10 मिनट में वो लिख कर निकाला और उसके बाद में उसको रिकॉर्ड किया और उनको भेज दिया। बात वो नहीं है, अकर्ता का स्वरूप समझना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी है। व्हाट इज अकर्ता? चलो मैं आप सबसे पूछूं, अकर्ता मतलब क्या? कौन बताएगा? जो भी हो रहा है, हाँ, वो क्रमबद्ध पर्याय के हिसाब से हो। तो आपने तो कर्ते की बात की, कर्ता की बात करी, जो हो रहा है क्रमबद्ध के हिसाब से हो रहा है। मैं अकर्ता की बात पूछ रहा हूं। नहीं, लॉजिक बराबर है आपका, विरोध नहीं है, बट अकर्ता मतलब क्या, ये कहना है। आप उसको एंटी कोड डी-कोड करोगे ना तो आपको मिल जाएगा आंसर। जो भी हो रहा है वो उसमें मैं
स्वाभाविक। ठीक है, और कोई? प्रिया भाभी आप क्या कहेंगे? उसको अकर्ता कह रहे हैं आप। हाँ रोहित भैया, आपको क्या लगता है? रोहित भैया बातें हो चल रही है क्या, सुन रहे हैं आप? देखो, अकर्ता मतलब वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। अकर्ता मतलब मैं परद्रव्य का कर्ता नहीं, एक। दूसरा, अकर्ता मतलब परद्रव्य मेरा कुछ कर सकता नहीं। दो, हमको निमित्त बोलना ही नहीं, कुछ कर सकता नहीं। ये वस्तु स्वरूप, वस्तु का स्वरूप है, स्वभाव है, उस स्वभाव की तरफ हमारा कथन होना चाहिए। हम फिर से निमित्त की तरफ से बात करेंगे ना, तो सामने वाले को निमित्त के माध्यम से, निमित्त के होकर वो करता है, ऐसा कह दिया ना हमने, तो उसको उपादानगत करना ही भाषित होता है। तो जब हम स्पेसिफिकली अकर्ता की बात करेंगे तो यही कहना है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, ऐसा वस्तु का स्वभाव है। और सुनो, ये स्वभाव वस्तु की कमजोरी नहीं है, ये वस्तु का अनंत सामर्थ्य है। आप पकड़ रहे हैं क्या? ये समझाना पड़ेगा, और फिर बाकी सब बातें आ जाती है। बट अकर्ता एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का, एक गुण दूसरे गुण का, एक पर्याय दूसरे पर्याय की कुछ करने में समर्थ नहीं है, इसको अकर्ता कहते हैं। आप कहोगे साहब ये तो अगुरु लघु गुण लग रहा है। हाँ तो है ना, क्या प्रॉब्लम है? अगुरु लघु गुण में यही लॉजिक है। आप घटित करके देखो ना, हमको मुश्किल नहीं लगनी चाहिए। अरे ये अगुरु लघु गुण की बात करे, अकर्ता मतलब, हाँ अकर्ता मतलब अगुरु लघु गुण। आप यूं कहो कि अकर्तापने में 6 सामान्य गुण बैठ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लगा कर देखो, और इनके बल पर ही जीव अकर्ता, अर्थात प्रत्येक द्रव्य अकर्ता रहता है। या फिर और बोलू, अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय, ऐसे चितवे जीव तब परते मम तन थाय। मैं अकर्ता, ये अपने अपने सत्व को मतलब अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बाहर ये जीव निकलता ही नहीं है। अर्थात कोई द्रव्य अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बाहर निकलता ही नहीं है, ये उसका स्वभाव है, त्रिकाल स्वभाव है। ऐसा जब जो कोई ऐसा नक्की करता है, उसको परद्रव्य में ममत्व नहीं होता है, क्योंकि उसको अपनी प्रभुता अपने में दिखाई देती है। ये अकर्तृत्व स्वभाव की महिमा के बल पर हुआ है। आप पकड़ रहे क्या? बहुत जबरदस्त ये पॉइंट है, बिंदु है, विचारणीय है। हाँ, लेकिन मैं किसी को समझा सकता नहीं, ये भी तो अकर्ता स्वभाव है। आप पकड़ रहे क्या? यदि मैं ये पूछूं, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ देखो, ये भाषा चलती है, लेकिन मैं किसी को समझा सकता नहीं। समझने की जिम्मेदारी जो जो सुन रहा है उस पात्र की अपनी स्वयं की है, मेरी नहीं है। समझ में आ रहा है? भाव आएगा, सबको समझाने का भाव आएगा इस भूमिका में, लेकिन वो भाव अकार्यकारी है, मतलब उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। हाँ, बट होती है, ये भाव इस भूमिका में होते हैं, लेकिन ये भाव आदरणीय है क्या? नो। समझ में आ रहा है? ये इससे अच्छा मैं कुछ कर सकता हूं तो 100% वही करूंगा, फिर कदाचित उस समय मुझे बात करने का भाव भी नहीं हो, ऐसा भी हो सकता। लेकिन आज मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूं उतनी तन्मयता से, इसलिए इसी विषय को अंदर कैसे जाया जाता है उसी बात को मैं समझा रहा हूं। आप पकड़ रहे हैं क्या? बट इन वचनों का कर्ता मैं नहीं, इस भाषा का कर्ता मैं नहीं, इन वस्तु स्वरूप के निरूपण का कर्ता मैं नहीं। मैं एकमात्र ज्ञाता हूँ, और जो राग द्वेष मुझ में हुए हैं मैं उसका कर्ता हूँ, वो जानने वाला हूँ। समझ में आ रहा? ये समझाने का जो राग हुआ है वो राग का कर्ता मैं बन रहा हूँ। मैं ये भाषा बोल ही नहीं सकता। बहुत ये हजम करने के लिए बहुत दम लगता है, बहुत बहुत दम लगता है। कदाचित हाँ बोलिए। एक हिसाब से इसको जो जितना समझ में आएगा, हाँ, उसकी समझ उस समय की योग्यता के हिसाब से ही आएगा। बिल्कुल सही। वो भी उसका
उसका कर्तापन नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन 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 उस समय की योग्यता में आज ही मैं बात कर रहा था श्रेयांश के साथ। बहुत शांति से सुनना। हम कह रहे सब क्रम नियमित है, सब एक समय में जो कुछ होना है, लेकिन उस क्रम नियमित के साथ साथ हम पुरुषार्थ भी छिपाए ना उस क्रम नियमित में। वो पुरुषार्थ भी क्रम नियमित है, वो स्वभाव, वो योग्यता, वो काल लब्धि, वो निमित्त सब सुनिश्चित है, वो क्रम नियमित है, सभी बातें उसी में है। तो हम क्रम नियमित कहकर मात्र उस पर्याय की योग्यता की ओर ही हमारा क्यों ध्यान जा रहा है? हम ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि उसमें पुरुषार्थ की कमी भी हो रही है ना, जितना समझना चाहिए वो नहीं समझ रहा है, अर्थात कहीं ना कहीं उस पुरुषार्थ की कमी भी है वहां पर, भले ही वो क्रम नियमित है। और एक बात, क्रम नियमित किसने समझना? मान लो आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं, तो मुझे समझना चाहिए कि ये क्रम नियमित है, ये समझने की योग्यता नहीं रखती। लेकिन आपकी तरफ से देखा जाए तो आप मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, तो अपने पुरुषार्थ की कमी को देखना है, क्रम नियमितता को नहीं देखना। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि फिर पुरुषार्थ की कमी मुझे, वो ड्राइवर है, वो पुश करेगी मुझे, मैं और समझने के लिए और उपयोग की एकाग्रता करूं। ओके, और मेरे लिए ड्राइवर क्या है? मुझे आकुलता घटाने के लिए ये इनकी योग्यता से इनको समझ में आने वाला है, मैं यहाँ पर आकुल होकर मेरे परिणाम क्यों बिगाड़ू, मैं आत्मा से दूर क्यों जाऊं, ऐसा मुझे समझना है। सो ये टू वे प्रोसेस है, तभी तो जाकर अंदर में बैठने की योग्यता तैयार होती है। आप पकड़ रहे भैया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज ही हमारी चर्चा हुई, इसलिए मतलब क्रम नियमित कहकर वो मात्र उस पर्याय की योग्यता के ऊपर छोड़ना नहीं, उस पर्याय की योग्यता में पुरुषार्थ कौन कितना कर रहा है इसकी भी एनालिसिस होनी चाहिए। चलिए, गाथा 237। हाँ बोलिए। और एक बात तो आपको क्या कहा? तो कर्तापन का हमको भी मिल सकता है। हाँ, मैं भेजता हूँ ना। उसमें क्या है, छिपाने की बात है ही नहीं, जो वस्तु स्वरूप की बात है वही है, बट शेयर करूंगा मैं। 4 मिनट का है और मैंने कोई प्रिपरेशन के साथ किया नहीं है, वो तो थोड़ा सा ये है, बट आप सुन लेना, भाव तो पकड़ में आ जाएगा आपको। पूरा लॉजिक ही उसमें रखा है। और क्या है, देखो, अकर्ता के ऊपर बात करने के लिए बहुत, उसके पास मटेरियल बहुत है, और 2 मिनट में देना है तो भी मुझे 4 मिनट बात की मैंने। इसका मतलब आप विचार करो कि 2 मिनट में दिया नहीं जा सकता इतना बड़ा विषय। अर्थात जिसने किसी ने कंपटीशन रखी है, कंपटीशन है औरंगाबाद में, किसी ने रखी है, विशाल भैया जो है ना, रोहित भैया, विशाल जी ने रखी है, उसमें अकर्ता एक टॉपिक है। तो 2 मिनट में बात करके कुछ समझ में आने वाला नहीं, और जिसको समझाया जा रहा है वे युवा, अर्थात न्यू कमर्स। अरे यहाँ पर सालों से बैठे वालों को भी अकर्ता का स्वरूप नहीं समझ में आता है, और आप 2 मिनट में सामने वाले को समझाने, हजम कराने की बात कर रहे हो। हाँ, मुझे वो बात थोड़ी सी रास्त नहीं आई, थोड़ा सा इसमें टाइम भी चाहिए, और टॉपिक में इतनी गहनता है, इतनी उसमें क्या कहो, मतलब इम्पोर्टेंस है हर किसी के जीवन में, उसको समय देना पड़ता है, दिया जाना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, उन्होंने उनकी कोई प्रॉब्लम्स होगी, वो जानते हैं, मुझे ज़्यादा उसकी जानकारी नहीं है। आइए, गाथा 237 में अपन स्वामी जी के भाव को पढ़ने वाले थे। एक बार गाथा का पाठ करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं ना। हि आगमेण सिद्ध्यति सद्दहणं यदि विनत्यर्थेषु सद्दहमाणो अर्थे असंजदो वाणिवादी। जिनागम से अर्थ का श्रद्धान ना सिद्धि नहीं, श्रद्धा न हो पर असंयत निर्वाण को पाता नहीं। हाँ जी, देखो आप पेज नंबर 149 पर आ जाइए, वहाँ से टॉप से पढ़ना है अपने को, लगभग 1 पेज है ये, और अपन इमीडिएटली चाहो तो समय मिला तो 238 गाथा में भी आगे बढ़ सकते हैं।
देखो अपन ने काफी चर्चा की है, सो दिस माइट बी मे बी रीडिंग होगी, कुछ नवीन होगा तो मैं आपको साझा करूंगा। आगम ज्ञान होने पर भी जो आत्मा की प्रतीति नहीं करता, हाँ, इमीडिएटली ये समझ में आ रहा है। जो मतलब कौन, जो मतलब कौन, कौन बोलेगा फटाफट? प्रत्येक जीव। प्रत्येक जीव मतलब कौन? मैं। आप उस उर्मे आपन नहीं, देखो देखो देखो, हमारी माता जी कह रही उर्मे अपन आ गए, उसमें अपन आ गए कहकर समूह के साथ अपनी भी गलती को गौन नहीं करना, अपनी गलती को मुख्य करना। औरों की गलती हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई, लेकिन मेरी गलती मुख्य करके फिर हमको उसमें खोट लगती है। देखो कोई एग्जाम दी मैंने, हाँ सबने गलत किया, सबने गलत आंसर दिया, तो मुझे खुश होना चाहिए? प्रश्न है, मुझे खुश होना चाहिए? नहीं ना। सबने गलत दिया, ये तर्क देने वाला क्या कह रहा है, क्या प्रॉब्लम है उसकी? बोलो, आप टीचर हो, आप बोलो फटाफट। अरे हम हो गए, लेकिन हम सच्चे आंसर देने के लिए अपनी गलती को के बारे में अपने को खेद नहीं है, मुझे खेद वर्तना चाहिए। आप पकड़ रहे हैं? ये इसके लिए मैं पूछ रहा हूं। जो मतलब मैं, जो मतलब थर्ड पर्सन नहीं लगाना, सभी लोग सब ऐसा नहीं लगाना, स्वयं के ऊपर लगाना। ठीक है चलो। आगम ज्ञान होने पर भी जो आत्मा की प्रतीति नहीं करता, उसे सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता। देखो हमको खेद भी नहीं लगता, ऐसी वेरी ऑनेस्ट एक मत है। मुझे सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, इसको लेकर मुझे कितना खेद है? प्रश्न है, प्रश्न होता है क्या? खेद कितना है? खेद क्यों होता है? हमारी माता जी कह रही बहुत खेद होता है। चलो कोई बात नहीं, कहेवत के लिए तो कहे, अरे जिसको खेद होता है ना, वो यहाँ वहाँ ताक झाक नहीं करता, विषयों की वासना नहीं करता, भोगों की वांछा नहीं करता। मान लो जैसे एक फोन आया, अपने को फोन आ गया, और मान लो हमारी बहन का फोन आया, तो फोन आया तो उनको कह दिया, उनको पूछा आप उस शादी में गए थे, शादी में कैसे, कितनी मज्जा की आपने? प्रश्न, मतलब आपने वहां पर क्या क्या, आपका अनुभव क्या था, ये किसी ने पूछा। मेरा प्रश्न है, इसको खेद है क्या? मुझे सम्यक तो नहीं हो रहा है ये जानकर। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मतलब मैं कहीं घूमने गया था, कैसे रही ट्रिप, क्या क्या मजा किया वहां पर, क्या क्या अनुभव आया, ऐसा आपने पूछा तो गया भैंस पानी में गई, आपका स्वाध्याय पूरा स्वाहा हो गया। क्यों? क्योंकि आपको विषयों की वासना पड़ी है, या अभिप्राय की बात को पकड़ना। अर्थात मैं सुखार्थी हूं, मैं मोक्षार्थी हूं, भगवान आपकी आज्ञा कहकर हम हर बात को उनकी आज्ञा प्रमाण कहकर खाना चालू करते हैं, और हम बाकी सब विषयों में अंधे हो जाते हैं। अच्छी बात नहीं है। आप पकड़ रहे हैं क्या? विचार करना। मतलब हमको, हम नहीं जाते लेकिन वहां की जानकारी रखते हैं, इसमें क्या वैल्यू है? फिर इस वहां की जानकारी रखना ही वहां गए बराबर दोष खड़ा हुआ है। अभी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये मेरी गलती है, क्योंकि मैंने आगम को ठीक से पढ़ा नहीं है। इसलिए आचार्य देव कह रहे आगम चेष्टा तदो जेष्ठा, आगम की चेष्टा तुम यथार्थ रूप से करोगे तो वो ज्येष्ठ होगी, यथार्थ रूप से नहीं करोगे तो वो ज्येष्ठ नहीं कहलाएगी। पकड़ रहे क्या मेरी बात को? बहुत गंभीर होकर एक एक वचन को समझना, क्योंकि हर बात में अपनी हार छिपी है, और हारना कोई अपराध नहीं था, लेकिन मैं जीत नहीं रहा हूं इसका मुझे बिल्कुल खेद नहीं है, जीतने की वो उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है, ये बहुत तकलीफ की बात है। समझ में आ रहा है क्या? कोई माउंट एवरेस्ट को
100 बार चढ़ने में असफल रहा, 101वीं बार चढ़ गया, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो मेरा प्रश्न है, वो कितने बार फेल हो गया? बहुत विचार करके उत्तर देना। वो कितने बार फेल हो गया है? माउंट एवरेस्ट को चढ़ने 101वीं बार में वो सफल हुआ है। प्रश्न ये है, वो कितने बार फेल हुआ है? एक बार भी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सभी लोग मान रहे हैं कि इस बात को? विचार करना। क्यों? क्योंकि उसने हार मानी ही नहीं है। आप पकड़ रहे हैं क्या? अरे हार जो मानेगा वही असफल हुआ है, जिसने हार मानी नहीं है वो असफल हुआ ही नहीं है। क्या है वो? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मतलब तुम मन से हार गए तो वो हार तुम कुछ करने से पहले ही हार गए हो। जैसे मैं हमारी माताजी को हमेशा कहता हूँ, माताजी अभी समय बहुत कम है, अभी उपयोग को एकाग्र करना, सम्यक तो प्रकट करना है अपने को। हाँ, माताजी कहती है वो बहुत कठिन है। एक वो कहती है कि अभी काल भी खराब है। 2 अपन कहा बड़े महात्मा बन गए हैं। 3 ये कारण पात्र को खड़ा नहीं करना। आप तो ये ऐसे ही कारण कदाचित हम भी देते होंगे, भले ही बुद्धिपूर्वक नहीं, अबुद्धिपूर्वक अभिप्राय में ऐसी ही बात बैठी होगी। और जो सम्यक तो प्रकट नहीं कर रहा है, कदाचित यही बात उसके अबुद्धिपूर्वक उस श्रद्धा में पड़ी है। बस एक को जरिया मिला व्यक्त करने का, एक ने व्यक्त नहीं किया। तो व्यक्त नहीं किया इसका मतलब वो अपराधी नहीं है, ऐसा नहीं समझना। जब तक अपने को सम्यक तो नहीं, मैं अपराधी हूं, मैं पर द्रव्य का कर्ता बन रहा हूं, अकर्ता स्वभाव को ध्यान नहीं रहा हूं। इसलिए अकर्ता बहुत बहुत बड़ा विषय है, और जो समझ लेना इस अकर्ता विषय को, वो निहाल हो जाएगा। ठीक है, देखो आइए, कहा थे, आगम ज्ञान होने पर भी जो आत्मा की प्रतीति नहीं करता, उसे सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता, धर्म नहीं होता, उस जीव को आत्मा का ज्ञान नहीं है, वह ज्ञान विमूढ़ ज्ञान अज्ञानी है। क्या कहा? ज्ञान विमूढ़ अज्ञानी। ज्ञान विमूढ़ अज्ञानी मतलब क्या? ज्ञान की उपेक्षा करने वाला जीव होने से अज्ञानी है। और कौन से जीव को कहा? आगम पढ़ने वाले जीव को ज्ञान विमूढ़ कहा है। आप पकड़ना, थोड़े से शब्दों को ना रिलेट करके देखना, ये किसको कह रहे हैं? आगम अभ्यास करने वाले को। कल मैंने उदाहरण दिया था, गाड़ी है, जो गाड़ी को हेडलाइट लगा ही नहीं रहा है, उसकी तो बात ही नहीं करना, वो गड्ढे में गिरने वाला ही है। लेकिन गाड़ी है, हेडलाइट भी है, हेडलाइट मतलब आगम, मतलब मेरे घर में शास्त्र पढ़े हैं लेकिन देखने के लिए फुर्सत नहीं है क्या ऐसे कोई महानुभव है अपने यहाँ पर जिसके घर में शास्त्र पढ़े हैं लेकिन देखने के लिए समय नहीं है, पढ़ने के लिए रुचि नहीं है? ऐसा कोई है? तो कह रहे हैं यू आर लाइक अ 4 व्हीलर। एक आपकी मर्सिडीज है और मर्सिडीज को हेडलाइट है और हेडलाइट चालू नहीं है, और आप अंधेरी रात में चल रहे हो। अब अंधेरी रात में चल रहे हो, अमावस की रात है और हेडलाइट भी नहीं है। अब बोलो गाड़ी का क्या हाल होगा? गाड़ी गड्ढे में गिरेगी कि नहीं गिरेगी? 100% गिरेगी। तो आगम होते हुए, आगम रूपी दीपक हेडलाइट होते हुए भी मैं उसको पढ़ नहीं रहा हूं, ये कितना बड़ा अपराध है। अब कदाचित वो अपराध से बचने के लिए किसी ने आगम का अभ्यास किया, लेकिन आगम अभ्यास करके भी यहां वहां ताक झाक करता रहा, तो क्या लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ। फिर से वो गड्ढे में गिरने वाला ही है, हेडलाइट होते हुए भी गड्ढे में गिरने वाला है। हाँ, कल के प्रवचन को सुन लेना। हाँ, तो ये बात वही से आ रही है ना, क्योंकि धर्म नहीं होता उस जीव को आत्मा का ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान विमूढ़ अज्ञानी है, ज्ञेयों का ही प्रकाशक है।
अतः उसे आगम क्या करेगा। ज्ञेयों का प्रकाशक के ऊपर मैंने कल एक उदाहरण दिया, नितेश भाई आप नहीं थे कल। हाँ, ज्ञेयों का प्रकाशक मतलब क्या मालूम है, जैसे आईना है, आईने के सामने मान लीजिए ये जिनवानी खड़ी हो गई, राइट। तो आईना क्या दिखाएगा, जिनवानी दिखाएगा। ओके, प्रश्न ये है ये जिनवानी आईने में प्रवेश कर गई है क्या, नहीं कर गई है। आईना आईने की जगह है और जिनवानी जिनवानी की जगह है। फिर भी ऐसा होते हुए भी आईने में जो झलकन में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो जिनवानी है। वो आईने की अपनी योग्यता से तैयार हुआ वो प्रतिभास है, प्रतिबिंब है। समझ में आ रहा है क्या। अब मान लो ये जिनवानी गई और कोई अनिष्टकारी वस्तु आ गई वहां पर, गंदी, जिसको लोक में गंदा कहा जाता है। वैसे लोक में कोई भी वस्तु गंदी या अच्छी होती नहीं है, बट उसको कोई गंदी कहते हैं लोक में। ऐसी वस्तु आ गई, वो गंदी वस्तु उस आईने के सामने आई है। मेरा प्रश्न है कि वो गंदी वस्तु आईने के सामने आई तो आईने में क्या दिखाई देगा, आईने में उसका प्रतिबिंब झलकेगा कि नहीं झलकेगा, झलकेगा। झलकते हुए भी उस गंदी वस्तु का उस आईने में क्या प्रवेश कर गया है, कुछ भी प्रवेश नहीं कर गया। अर्थात पहले भी आईने ने क्या किया, कोई ना कोई चीज झलकाने का उसका काम किया। दूसरे सिचुएशन में भी आईने ने क्या किया, कोई ना कोई चीज झलकाने का उसने कार्य किया है। अर्थात हम अनादि प्रवाह को देखेंगे तो हर प्रवाह में, हर मोड़ पर, हर पॉइंट पर हम ये पाएंगे कि उस आईने में कोई न कोई प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब पाया जा रहा है। वो आईने का अपना स्वभाव है। चूंकि वो आईना उस वस्तु को प्रतिबिंबित कर रहा है, इसका मतलब वो वस्तु उस आईने में प्रवेश नहीं कर रही है। आईने में जो चीज झलकी है, हाँ, आईने ने एक ही काम किया, झलकाओ। आईना उस अच्छी चीज को झलकाने से अच्छा नहीं हुआ और बुरी चीज को झलकाने से बुरा नहीं हुआ, गंदा नहीं हुआ। आईना तो आईने रूप ही रहा है। आईने ने अपने स्वभाव को छोड़ा नहीं, जो उसका त्रिकाल पाया जा रहा है। सेम उस आईने की जगह पर मेरा ज्ञान दर्पण स्वभाव रखना, और उस ज्ञान दर्पण स्वभाव में अनादि की वस्तुएं प्रतिबिंबित हो रही है और अनंत काल की अनंत वस्तुएं प्रतिबिंबित हो सकती है। ऐसी सहज सामर्थ्य इस ज्ञान स्वभाव में पड़ा है। अब जिसको ये खबर हो गई है कि ज्ञान स्वभाव मात्र झलकाने का काम कर रहा है, बाहर की वस्तु उस ज्ञान स्वभाव में आती नहीं है, अब वो जागृत होगा कि नहीं होगा, उसको अभी भ्रांति रहेगी क्या। अब वो हर बार कोई भी गे जानेगा, कोई भी प्रतिबिंब को जानेगा तो वो क्या करेगा, अरे ये तो मेरा ज्ञान दर्पण है, ज्ञान दर्पण में ज्ञान की महक आ रही है, ज्ञान झलक रहा है, ऐसा उसको विश्वास होता है। और ज्ञान को देखते ही उसको गे ओझल हो गया, अर्थात गौण हो गया। गे नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन गे होते हुए भी गे में अपनी बुद्धि, अपना उपयोग वहां पर न लगाता हुआ अपने ज्ञान स्वभाव में उपयोग लग गया। अब जैसे ही ज्ञान स्वभाव में उपयोग लग गया तो उसको अपनी समग्र आत्म वस्तु ही दृष्टि में पड़ जाती है, और जैसे ही समग्र आत्म वस्तु दृष्टि में पड़ती है तो मोह अपने आप नाश को प्राप्त होता है। ये प्रोसेस है, बहुत सरल है। लाइट गई है, थोड़ा सा ज्ञान दीपक जलाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए पढ़ रहे हैं अपन आगे, देखो कहा गया, अतः उसे आगम क्या करेगा, क्या ज्ञेयों का ही प्रकाशक है, अतः उसे आगम क्या करेगा। अतः आत्मा की श्रद्धा से शून्य मात्र आगम ज्ञान से सिद्धि नहीं होती, एक। दूसरा, सम्यक श्रद्धा ज्ञान के साथ वीतरागी चरित्र नहीं होने से धर्मी जीव को उस भव में मोक्ष की सिद्धि नहीं होती है। पॉइंट नंबर 2,
संकीर्ति को अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग होता है, किंतु खाने पीने या अन्य कार्य करने संबंधी राग भाव, असंयम भाव, अत्याग भाव है। धर्मी जीव को भान है कि पर पदार्थ भिन्न है, राग मेरा स्वरूप नहीं है, फिर भी वह असंयमी है। अतः संयम शून्य श्रद्धान या ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, क्योंकि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। यह जिसे नहीं है उसे मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती। ये पॉइंट में अपन ने चर्चा की है। यहाँ पर हमने दो ऑप्शंस खड़े किए, याद रखना। हमने एक ऑप्शन चौथे पांचवें गुणस्थान वाले को खड़ा किया था, ओके, वो संयमी नहीं है कहकर वो मोक्ष का हकदार नहीं है। और दूसरा ऑप्शन हमने ये कहा था कि उसने तत्व निर्णय किया है, तत्व श्रद्धान किया है, लेकिन उस तत्व श्रद्धान में रुचि नहीं है स्व वस्तु के प्रति। जैसे मैं आंखें बंद करता हूं तो मैं जानता हूं शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, ये निर्णय भी हुआ है और विश्वास भी हो गया है। विश्वास होते हुए भी रुचि से मैंने अपनी आत्म वस्तु को ध्याया नहीं है, अपनाया नहीं है, तो फिर वो श्रद्धा यथार्थ नहीं हुई है, ऐसा कहा जाता है। ओके, तो ये दो लॉजिक्स इस पर्टिकुलर कथन में लगेंगे। मतलब एक शास्त्राभ्यास से इसने द्रव्य अपेक्षा उसने भेद विज्ञान करके अब वो एकदम स्पष्ट रूप से कहता है कि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। और उस समय में कहो तो उसको वैसा एक भाव भासना है, लेकिन वो भाव भासना स्वभाव को अपनत्व से ग्रहण किए वाली नहीं है। वो ज्ञान के माध्यम से उसने जो निर्णय किया है उस जाति की भाव भासना है। हाँ, इतना हो सकता है क्या कि उस श्रद्धा में जो तीव्र परद्रव्य की आसक्ति है, ऐसी तीव्र आसक्ति नहीं हो सकती, लेकिन कम आसक्ति तो है ना परद्रव्य की, बस। तो इस न्याय से वो मिथ्यात्व की तरफ झुकी हुई ही पर्याय है, वो मिथ्या दृष्टि ही है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए। इस प्रकार आगम ज्ञान, तत्व श्रद्धान तथा संयतत्व इन तीनों की एकता जिसे नहीं है उसे मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। आ रही है बात? तीनों चाहिए, एक भी नहीं होगा। मुकेश भाई ने एक प्रश्न पूछा था, साहब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र आगे पीछे कंप्लीट होते हैं तो कैसे लगाना? आगे पीछे कंप्लीट होते हैं लेकिन एक साथ चालू होते हैं, तो हमारा एक साथ चालू होने की अपेक्षा मोक्ष मार्ग हो गया है चालू। ठीक है, तो ये भी एक बात विचारणीय है। देखो और लास्ट पैराग्राफ। इस गाथा का अभिप्राय मात्र यह है, अभी कंक्लूजन है। हाँ, इस गाथा का अभिप्राय मात्र यह है कि न तो आगम से पदार्थों के ज्ञान श्रद्धान बिना मुक्ति की प्राप्ति होती है। पॉइंट नंबर 1, मात्र आगम पढ़ लिया और श्रद्धा नहीं की तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, एक। और न संयम हो और आगम अनुसार ज्ञान श्रद्धान से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। मतलब संयम के बिना मुक्ति हो ही नहीं सकती। ओके, हाँ, मुक्ति की प्राप्ति तो उन्हीं को होती है जिनके आगम के अनुसार आत्मानुभूति पूर्वक हुए ज्ञान श्रद्धान के साथ शुद्धोपयोग रूप संयम भी हो। समझ में आ रहा है क्या? संयम, देखो शब्द की ओर गौर करना। संयम की बात कर रहे हैं लेकिन शुद्धोपयोग रूप संयम की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, मात्र उपवास रूप संयम या 28 मूल गुणों के पालन रूप संयम या 22 परिचय को जीतने रूप संयम की बात नहीं चल रही है। यहाँ पर शुद्धोपयोग, शुद्धात्मानुभूति पूर्वक जो उपयोग की स्थिरता है, एकाग्रता है, उसको संयम कहा जा रहा है। ठीक है,
तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता और परिपूर्णता ही मुक्ति प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। ओके, कोई डाउट इस गाथा में तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर अपन अगली गाथा की तरफ बढ़ते हैं। वैसे ज्ञान श्रद्धा आत्मा पूर्वक ज्ञान श्रद्धा तो मैं शुद्धों में ही रहेगा सर। देखो ऐसा है, मैंने बातें रखी थी, क्या है कहा जाए तो संयम चौथे गुणस्थान में प्रकट हो जाता है, और देखा जाए तो संयम छठवें सातवें में ही होता है, ऐसा कहा जाता है। समझ में आ रहा है क्या? अभी दोनों की अपेक्षाएं हैं, एक है चरणानुयोग अपेक्षा कथन और एक है द्रव्यानुयोग अपेक्षा कथन। भैया पकड़ना है मेरी बात को। हाँ, जैसे चौथे गुणस्थान में श्रद्धान यथार्थ हो गया है, आप रूप को आप अपने में अपनत्व स्थापित हो गया है, रुचि हो गई है एक, अर्थात ये अभी स्व को ही स्वरूप से ही ध्याता है, अर्थात मैं आत्मा हूँ, शरीर मुझसे भिन्न है। तो आत्मा में जो कुछ राग द्वेष कषाय टॉक्सिक इमोशंस हो रहे उसके ओर ही उसकी दृष्टि है, और अपनी आत्म वस्तु को जैसे शास्त्र में पढ़ा है, आगम में कहा है, वैसा ही अनुभव करता हुआ, स्वभावगत अनुभव करता हुआ उस स्वभाव को ही निरंतर ध्यानने का यत्न करता है। तो ये अपनत्व, ये श्रद्धा। अब दूसरी बात क्या है, जैसे ही श्रद्धा यथार्थ हो गई तो उस समय जो ज्ञान वर्त रहा है उस ज्ञान को भी यथार्थ कहा जाता है। पॉइंट नंबर 2। अब तीसरी बात, चारित्र की बात रही, तो कह रहे यहां पर चारित्र है कि नहीं है ना। देखो एक बहुत बेसिक फॉर्मूला देता हूं आपको, जानना इज इक्वल्स टू ज्ञान एंड निरंतर जानते रहना इज इक्वल्स टू ध्यान। क्या कहा, फिर से कहता हूं, एक बार जानना, एक समय में जानना, उसको ज्ञान कहते हैं, और निरंतर उसी वस्तु को जानते रहना, ये क्या होगा, ध्यान होगा। अब देखो, जानने के साथ ही ध्यान जोड़ा गया है, लेकिन ध्यान कैसे होता है, चारित्र कैसे होता है, रमणता पूर्वक होता है। तो कंटिन्यूअसली एक को ही ध्याने के लिए रमण हुए बिना वो कंटिन्यूअसली वो उसको जानता नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान उसी वस्तु को निरंतर ध्याता रहेगा जब तक उसमें रमणता की भावना पड़ी है। तो यहाँ पर रमणता हो गई है, कहा चौथे गुणस्थान में। कितनी रमणता हो गई है, वेरी लिटिल। कितनी लिटिल, कह रहे हैं अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी के अभाव जनित। जितना कषाय हटी है उतना उसकी रमणता अपनी आत्म वस्तु में है। समझ में आया? ये पहला पॉइंट हो गया। पांचवा गुणस्थान में क्या हुआ, वहां पर दो कषाय चौकड़ी के अभाव में ऐसी रमणता जीव को प्रकट हो गई है। तो इन शॉर्ट अपन ये कहते हैं, या जिनवानी में भी आया है, कि चौथे गुणस्थान का मैक्सिमम कषाय वासना काल 6 महीना है। जरा शब्द कठिन भी होंगे, लेकिन सुनना, शांति से सुनना। चौथे गुणस्थान में कषाय वासना काल 6 महीना का। कषाय वासना काल मतलब क्या, कषाय बनी रहे कितने दिन तक, मैक्सिमम 6 महीने तक। तो कह रहे हैं 6 महीने के अंदर अंदर ये जीव नियम से एक शुद्धोपयोग करता ही करता है। तो क्या होगा, तो ये सम्यक दृष्टि बना रहेगा, इसकी अनंतानुबंधी का अभाव पाया जाएगा, और ये चौथे गुणस्थान में बना रहेगा। तो है ये जीव, बट 6 महीने में एक बार। आप पकड़ रहे भैया, 6 महीने में एक बार, और एक बार मतलब उसकी टाइम लिमिट क्या होगी। अरे हम श्वासोश्वास ले रहे हैं, उसका असंख्यात्वा भाग, श्वासोश्वास का असंख्यात्व भाग में काल में उसका अनुभव होगा।
अब ऑनेस्टली विचार करे तो उसको अपना ही अनुभव पकड़ने के लिए एटलीस्ट वो एक आध सेकंड तो हो। एक सेकंड बहुत बड़ा टाइम है। एक सेकंड का असंख्यात भाग मतलब क्या, अनकाउंटेबल उसके हिस्से करो और उसका एक पार्ट निकालना है। इतने कम काल में उसको अनुभव हुआ है। अब इसकी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए कहा जाता है इसको संयम ही नहीं है। और चौथे गुणस्थान का नाम भी रखा है अव्रत सम्यक दृष्टि। है तो सम्यक दृष्टि लेकिन अव्रत मतलब ऐसा नहीं कि उसको संयम ही नहीं है, लेकिन जिसको चरणान्योग संयम कहता है, नग्नपना, गृहस्थी का त्याग, महाव्रतों को अंगीकार करना, 22 परिशों को सहना, 28 मूल गुणों का पालन करना, ये सब ऐसा संयम चौथे वाले का नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, इसीलिए उसको असंयमी कहा जा रहा है। आप पकड़ रहे क्या मेरी बात को? ऐसा 3 काल में हो नहीं सकता। क्या कि 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है और जीव घर में बैठा है, कपड़े विपड़े पहनकर घर में बैठा दिखाई देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। होगा तो वो उपसर्गी मुनि होगा। क्या कहा? होगा तो वो उपसर्गी मुनि होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। समझ में आया? ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या कहा? श्रद्धा, सॉरी, 5वें गुणस्थान में एक देश संयम हो गया। एक नाम ही है ना, देश संयम। देश संयम को ही एक देश संयम भी कहते हैं, संयमा संयम भी कहते हैं। तो कहने की बात, वहां पर एक देश मतलब कुछ हिस्सा संयम का है और बहुत हिस्सा असंयम का है। इसलिए उसको भी संयमी नहीं कहा जाता। मोटा मोटा उसको भी असंयमी के ही दायरे में लिया जाता है, इसलिए वो भी संयम नहीं है। तो संयम कहाँ हुआ? 6वें 7वें गुणस्थान में संयम है, ऐसा कहा जा रहा है। ओके, बट मोक्ष मार्ग कहाँ चालू हुआ? तो कह रहे हैं चौथे से ही चालू होता है, लेकिन किन्हीं किन्हीं ग्रंथों में 7वें से मोक्ष मार्ग चालू हुआ, ऐसे भी कहा जाता है। अर्थात जब मुनिपना अंगीकार करे तभी मोक्ष मार्ग चालू हुआ, ये भी कथन मिलता है। तो घबराना नहीं, अपेक्षाएं समझना। 7वें से जहां पर मुनि अवस्था में मोक्ष मार्ग चालू हुआ ये कहेंगे, वो चरणान्योग सापेक्ष कथन है। और जहां पर चौथे में ही इसको सिद्ध के समान बताया जाएगा, वो अध्यात्म की बात चलती है, परमागम की अपेक्षा कथन किया गया है। समझ में आया? अर्थात द्रव्य अनुयोग की अपेक्षा कथन किया गया है। तो दोनों अनुयोगी की कथन शैली अलग है, उनके भावों में विरोध नहीं है, या फिर उसमें कॉन्फ्लिक्ट कुछ नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट हमको लग रहा होगा तो उस कॉन्फ्लिक्ट को मिटाने का कार्य भी हमको ही करना है, ठीक है? क्योंकि सभी बातें भगवान के द्वारा ही निरूपित की गई है, और सभी बातें भगवान के द्वारा निरूपित की गई है, और हमको उसी को यथार्थ रूप से समझना यह हमारा कर्तव्य है। इसी को आगम अभ्यास करने की चेष्टा दे रहे हैं। आप पकड़ रहे हैं? तो संयम जरूरी है, लेकिन कौन से संयम की बात कर रहे हैं ये हमको समझना पड़ेगा। चौथे में भी संयम है, लेकिन उसको गिना ही नहीं जाता। 5वें में संयम है, उसकी थोड़ी दखल ली जाती है, और 6ठे 7वें संयम को संयम कहा जाता है, मोक्ष मार्ग भी कहा जाता है। ये चरणान्योग की शैली है, और द्रव्यान्योग की शैली में चौथे से ही मोक्ष मार्ग चालू हुआ है, ऐसा कहा जाएगा। यहाँ तक कहते हैं द्रव्यान्योग के ग्रंथों में, एक बार सम्यक तो हो जाए, फिर सो जाए, उन्मत्त तो हो जाए, बेहोश हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, और उसको बंद भी नहीं होगा। क्या कहा? बंद भी नहीं होगा, ऐसा कहा। कहाँ पर? द्रव्यान्योग के ग्रंथों में। और चरणान्योग में या कर्णान्योग में स्पष्ट कह रही है बंद को प्राप्त हो रहा है। तो ये अपेक्षाएं समझनी होगी। संयम है, जैसे कर्णान्योग कह रहा है कि नहीं कि 41
कर्म प्रकृतियों का निरोध हो रहा है चौथे गुणस्थान में। मेरा प्रश्न है, इसको अपन संवर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अगर संवर कहेंगे तो उसको नियम से निर्जरा भी हो रही है, अगर निर्जरा हो रही है तो नियम से उसको संयम है, ये कहना पड़ेगा। आप पकड़ रहे क्या मेरी बात को? हाँ, तो ये देखो ना, मतलब लॉजिकली ये सब बातें सिद्ध की जा सकती है, लेकिन आप शब्दशः पूछोगे संयम कहाँ है तो हम नहीं बता पाएंगे। ओके, देखो चलो आगे बढ़ना है। तो ये जो बोला अभी, हाँ अपनी दृष्टि को 6 महीने एक बार शुद्ध करते थे। हाँ 6 महीने में एक बार, लेकिन वो 6 महीने कषाय वासना के नहीं बोलते, वो 6 महीने दिखा रहता है ना सम्यक दर्शन। हाँ रहता है ना, मतलब अनंतानुबंधी का उदय नहीं आता है बराबर। इस बल पे वो 6 महीने सम्यक दर्शन बोले जाता है उसको, ऐसा। देखो ऐसा है, कषाय वासना काल की मैक्सिमम लिमिट है वो। क्या कहा? फिर से कषाय वासना काल की मैक्सिमम लिमिट है। कोई चौथे गुणस्थान वाला हो सकता है 16वें दिन ही सम्यक तो करे, मतलब आज मैंने सम्यक तो किया ना, अब डायरेक्टली 16वें दिन भी सम्यक तो करूं, प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मेरा गुणस्थान नंबर 4। समझ में आया? क्योंकि 16 दिन से लेकर मतलब 15 दिन और एक अंतर्मुहूर्त लेकर, अंतर्मुहूर्त भी वो छोटा, वो अंतर्मुहूर्त से लेकर 6 माह के अंदर तक का काल, इतना काल चौथे गुणस्थान का कषाय वासना काल। मैंने जगन्य भी बोल दिया और एक उत्कृष्ट भी बोल दिया। मतलब ज्यादा से ज्यादा वो आत्मा का अनुभव कितने दिन तक नहीं करेगा? तो 6 महीने तक। इसका मतलब क्या? उसको 6 महीने में एक बार बैठना है आत्मानुभव के लिए, ऐसा नहीं, वो डेली बैठेगा, लेकिन अनुभव उसको मैक्सिमम 6 महीने के अंदर हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। ओके, जितना जोर लगाएगा उतना, जितनी स्थिरता आएगी उस इस हिसाब से। ओके, हाँ, तब तक क्या है? तब तक वो सम्यक दृष्टि है, अनंतानुबंधी का अभाव पाया जा रहा है, उदय में अनंतानुबंधी नहीं है। क्या कहा? जब कर्मों के उदय आते हैं वहां पर हमको अनंतानुबंधी दिखाई नहीं देती। ओके, तो हम कर्मों को देखकर कह रहे हैं कि जीव में अनंतानुबंधी कषाय नहीं है। कितने जन पकड़ रहे हैं मेरी बात को? कर्मों को की तरफ देखकर हमको अनंतानुबंधी दिखाई नहीं दी, तब हमने जाना कि जीव में अनंतानुबंधी जाति की कषाय नहीं पाई जा रही। जब अनंतानुबंधी जाति कषाय नहीं है तो ये सम्यक दृष्टि है और इसका संयम है। ओके, लेकिन इस संयम को कर्णान योग में या चरणान योग में वैल्यू नहीं है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो कषाय वासना काल। वैसे ही 5वें गुणस्थान का कषाय वासना काल कितना है? तो कह रहे 5वें गुणस्थान का कषाय वासना काल मैक्सिमम 15 दिन। मतलब क्या मालूम है? एक अंतर्मुहूर्त प्लस एक समय से लेकर 15 दिन तक, ये जितना भी पैच है उतने काल में 5वां गुणस्थान वाले जीव पाए जाएंगे। मतलब देखो ना, एक अंतर्मुहूर्त नहीं, एक मुहूर्त प्लस एक समय, एक अंतर्मुहूर्त नहीं कहना, एक मुहूर्त प्लस एक समय, मतलब 48 मिनट प्लस एक समय से लेकर 15 दिन तक जितने काल के वेरिएशंस है, उन वेरिएशंस में जो कोई सम्यक तो प्रकट करता है उसको 5वां गुणस्थान होता है। ओके, आप कहोगे कितना ये है ना, थोड़ा सा 2 सेकंड्स पहले कर दिया तो क्या होगा? ये 6ठे 7वें में होगा। नहीं ना, लेकिन 5वें गुणस्थान वाला नियम से अंतर्मुहूर्त से अधिक समय ही लेगा सम्यक तो करने के लिए, नियम से। ऐसी योग्यता है, हाँ ऐसी योग्यता है। सम्यक तो मतलब शुद्धोपयोग, आप थोड़ा समझना, सम्यक तो है शुद्धोपयोग करने के लिए। उसके पहले कषाय का उदय आया तो वो नित्य दृष्टि हो जाएगा। हाँ, होगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हो सकता है। हाँ, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा भी हो सकता
लगता है भाई जी हाँ से आया फिर आपा हुआ फिर आया आपा हुआ वो तो उसकी जैसी चल रही मतलब जैसा है सम्यक दृष्टि के काल में जैसे है उसका